हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है एमएनसीज कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जो हमारा मोस्ट डिमांडिंग एप्लीकेशन होता है दैट इज़ एक्सेल। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उसका एवरेज सालाना पैकेज एटलीस्ट 3.5 से 4.5 लाख का पैकेज स्टार्टिंग लगता है। बट आफ्टर दैट वही कैंडिडेट एक्सपीरियंस लेने के बाद प्रोफेशनली अपने अपने पैकेज को एटलीस्ट 25 से 30% की ग्रोथ इजिली कर सकता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। बट साथ में आपको बताऊं, इंडस्ट्री के अंदर बेसिक एक्सेल की जो डिमांड है वो ना के बराबर है। मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर डिमांड की जाती है एडवांस एक्सेल एंड एक्सेल एक्सपर्टीज की। तो दोस्तों, ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है एडवांस एक्सेल एंड एक्सेल के अंदर आपको एक्सपर्टीज दिलवाने के लिए। बट साथ में मैं आपको बेसिक एक्सेल भी कवर करूंगा, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बेसिक एक्सेल सीखेंगे तभी तो वो मूव ऑन होंगे एडवांस एक्सेल की तरफ। जब हमारी जड़ें मजबूत होएगी तभी तो हम उसके ऊपर इफेक्टिवली इमारत खड़ी कर सकते हैं, है ना दोस्तों। साथ में दोस्तों, आपकी क्वेरी आती होगी कि हम एक्सेल के अंदर जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के किए जाते हैं। तो मैं आज से एक प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहा हूँ डैट इज़ एक्सेल इंटरव्यू सीरीज़, जिसके अंदर आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इस सीरीज़ के थ्रू आप अपने इंटरव्यूज़ को इजीली क्रैक कर पाओगे अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो। साथ में ये जितने भी क्वेश्चन मैं इस पर करवाऊँगा बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आफ्टर डैट कलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज़ क्वेश्चन जो कि के द्वारा हमारे कलीग्स के द्वारा जो इंटरव्यूज़ में अटेंड किए जाते हैं उस क्वेश्चंस को मैं आपको इन डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस सीरीज़ के अंदर। तो बेसिकली आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसी वीडियोस आपको अल्टरनेट डेज पे मिलती रहेगी। सो हर वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सेल इंटरव्यूज़। बेसिकली हम इसको स्टार्ट करेंगे इजी क्वेश्चन के साथ। आफ्टर डेट जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं आपको एडवांस क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस सीरीज़ के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बस आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है। सो मिलते हैं आपसे आगे एक्सेल स्क्रीन पे इंटरव्यूज क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें ये डेटा सेट दे दिया गया है और इसके बेस पे बोल दिया गया कि कैलकुलेट करो कमीशन फॉर ऑल एम्प्लॉइज 15% ऑफ देयर सेल्स अमाउंट पे 15% हमें कमीशन निकालना है। बट इन्होंने कंडीशन दी है कि ओनली एम्प्लॉयज विद ए ग्रेड एंड बी ग्रेड उनको सिर्फ कमीशन देना है, बाकियों को नहीं देना। इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है। तो लॉजिक देने के लिए हमारे एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है डेट इज इफ। तो हम इक्वल्स टू में इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, लेकिन इफ अप्लाई करने के साथ ही माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये सिंपल इफ़ का क्वेश्चन तो है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, लाइक ओनली एम्प्लॉयज़ ए उसको मिलना चाहिए और बी उनको मिलना चाहिए, बाकियों को नहीं मिलना चाहिए। तो इसके साथ हम और फंक्शन को अप्लाई करें क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। तो हमारा जो ग्रेड है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये ग्रेड इक्वल्स टू होना चाहिए अगर ए के, पहला लॉजिक। और दूसरा लॉजिक हमारा हो गया यही ग्रेड हमारा इक्वल्स टू होना चाहिए बी के, देन ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमने फिलहाल और का ब्रैकेट क्लोज किया है, तो ये हमारा हो गया लॉजिक इफ़ के अंदर। अगर ये लॉजिक सही होता है तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर हम चला देंगे कि हमें 15% का कमीशन देना है सेल्स के ऊपर हमारे एम्प्लॉयज़ को। तो हमने सेल्स अमाउंट सेलेक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15%, देन कॉमा। अदरवाइज जो जिन एम्प्लॉयज़ का ए और बी ग्रेड नहीं है तो उनको काय का देना कमीशन, तो इसीलिए इनको हम सेम रहने देंगे अमाउंट को। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आउटपुट आ चुका है एज इट इज, जो यहाँ पे डिज़ायर आउटपुट है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को इफेक्टिवली अटेंड किया। अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का डेटा सेट है जिसके अंदर हमसे बोला गया है कि राइट इफ फंक्शन इफ द परफॉर्मेंस स्कोर इज लेस देन 6 देन इट वुड शो फेल, इट इज बिटवीन 6 to 10। इट्स मीन हमें ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इससे पता चल गया है कि ये हमारा नेस्टेड इफ का क्वेश्चन है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो हम इसको इफेक्टिव आंसर वी लुकअप से भी निकाल सकते हैं जिससे हमारा समय बच जाएगा, बट यहाँ पे गाइडलाइन है कि हमें राइट इफ फंक्शन मतलब इफ फंक्शन के थ्रू ही इसको हमें करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वल्स टू में इफ फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, देन लॉजिकल टेस्ट में लॉजिक देंगे, परफॉर्मेंस स्कोर हमारा लेस देन इक्वल्स टू अगर 6 है तो आप प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाना है हमें? फेल। तो डबल कोट्स में हम फेल प्रिंट करवा देंगे। अदरवाइज फिर वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर अगेन हम इफ चलाएंगे और नेक्स्ट कंडीशन हमसे बोला गया है इफ़ इट इज़ बिटवीन 6 to 10 मतलब 6 to 10 के बीच में तो आपको गुड देना है। यानी कि यहाँ पे सिंगल कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन है, तो यहाँ पे हम एंड फार्मूले को भी यूज़ करेंगे इफ़ के साथ, जो ये मल्टीपल परफॉर्मेंस स्कोर को चेक कर लेगा। तो एंड में चलाएंगे हम परफॉर्मेंस स्कोर अगर हमारा
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होता है, या फिर हमारा परफॉर्मेंस स्कोर लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है, और ये चीज़ सही होती है, तो वैल्यू इफ़ ट्रू आप इसको दे दो गुड। अदरवाइज हम फिर से इफ़ चलाएंगे, जिसके अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे, जो है हमारा इफ़ परफॉर्मेंस स्कोर इज़ बिटवीन 11 टू 15। एंड का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। इट्स मीन कि जो 11 से 15 के रेंज में है ना, उसको हमें वेरी गुड प्रोवाइड करना है एज़ पर क्वेश्चन। तो हम परफॉर्मेंस स्कोर को चेक करवा लेते हैं। परफॉर्मेंस स्कोर अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 है, और दूसरा लॉजिक अगर हमारा परफॉर्मेंस स्कोर लेस देन इक्वल्स टू 15 है, तो ये हमने दोनों लॉजिक को दे दिया, देन ब्रैकेट क्लोज और फिर कॉमा। अगर ये बात सही होती है तो वैल्यू इफ़ ट्रू, इसमें आप प्रिंट कर दो इनको, वेरी गुड। अदरवाइज हमारे पास लास्ट कंडीशन है इफ़ मोर देन 15, तो यहाँ पे हमें नेस्टेड करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम यहाँ दे देते हैं एक्सीलेंट, क्योंकि हमारे पास लास्ट कंडीशन यही है। देन ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हमने इफेक्टिव अटेंड किया अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए अब आप इसको अगर रीचेक करना है तो आप रीचेक भी कर सकते हैं। वेरी गुड हमें देना है कब, जब हमारे पास परफॉर्मेंस स्कोर 11 से 15 के बीच में, तो हमने वेरी गुड दिया। और अगर बिलो 6 है तो यहाँ पे आपका फेल्ड प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 स्कोर है, और 15 से अबव है तो यहाँ पे एक्सीलेंट। तो इस तरीके से हमने इफेक्टिव यूज़ किया स्टेड इफ फंक्शन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें ये डेटा सेट दिया गया और इसके बेस पे बोला गया कि आप क्रिएट करो पिवोट टेबल, और उसके अंदर बोला गया हमसे 2 कॉलम हमें ऐड ऑन करना है। फर्स्ट हमें 18% जीएसटी अमाउंट के ऊपर देना है, एंड सेकंड वन ग्रैंड टोटल हमें कैलकुलेट करना है। बट एंश्योर देयर इज़ नो चेंजेस अलाउड ऑन रॉ डेटा। मतलब जो आपका ये रॉ डेटा सेट है, इसके ऊपर आपको कोई चेंजेस अप्लाई नहीं करना है, और आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगेन माइंड में क्लिक किया कि हमने सीखा है पिवोट टेबल के अंदर कैलकुलेटेड आइटम और कैलकुलेटेड फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में है पिवोट टेबल कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसके अंदर मैंने पिवोट टेबल से रिलेटेड ऑल ऑप्शंस को कवर किया है आपको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, देन इसके बाद आप क्लिक करेंगे पिवोट टेबल स्लैश रेंजेस पे। देन यहाँ पे आप लोकेशन देंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, हम यहाँ दे देते हैं लोकेशन, देन कर देते हैं ओके प्रेस। अब इसके बाद हम प्लानर को रो में डालते हैं, अमाउंट को उठा के वैल्यूज़ के अंदर फिल कर देते हैं। अब हमसे बोला है 18% जीएसटी हमें ऐड करना है अमाउंट के ऊपर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे सम ऑफ अमाउंट पे, टेबल एनालाइज टैब पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे फील्ड आइटम एंड सेट्स पे। आप कैलकुलेटेड फील्ड किसके लिए वर्क करता है, रो एंड कॉलम के लिए, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर सिखा रखा है, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस पर क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब यहाँ पे हम नेम दे देते हैं 18% ऑफ जीएसटी। अब हमें 18% किस पे देना है जीएसटी, अमाउंट के ऊपर, तो हम अमाउंट को इंसर्ट करते हैं, देन इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 18%। अब यहाँ से हमें करना है ऐड। अब यहाँ पे देखेंगे आप 18% ऑफ जीएसटी कॉलम आपका इंसर्ट हो चुका है, देन हम करेंगे ओके प्रेस। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका 18% ऑफ जीएसटी अमाउंट के ऊपर ऐड ऑन हो चुका है, और आप देखेंगे हमने रॉ डेटा को बिल्कुल छेड़खानी नहीं की, जैसी कंडीशन थी उसको हमने फुल किया। साथ में हमें सेकंड कॉलम इंसर्ट करना है, डेट इज़ ग्रैंड टोटल। तो अगेन पिवोट टेबल पे जाएंगे, एनालाइज पे, देन कैलकुलेटेड फील्ड, एंड यहाँ पे हम नेम दे देते हैं डेट इज़ ग्रैंड टोटल। और ग्रैंड टोटल हमें करना है अमाउंट, इसको इंसर्ट किया हमने, प्लस 18% ऑफ जीएसटी, इसको हमने किया इंसर्ट, और कर देंगे हम ओके प्रेस। अब आप देखेंगे यहाँ पे सम ऑफ ग्रैंड टोटल एड ऑन हो चुका है आपका। तो देखेंगे आपका रॉ डेटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जो गाइडलाइन थी हमने उसको फॉलो किया, और यहाँ पे हमने 2 कॉलम को इंसर्ट कर दिया, 18% ऑफ जीएसटी और ग्रैंड टोटल। अब तो इस तरीके से हमने इफेक्टिव सॉल्व किया हमारे इस क्वेश्चंस को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, जिसमें आप इफेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे मेरे साथ में। दोस्तों मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज किया करिए, और पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। इफ़ अगर आपसे नहीं होता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तो इससे आपका वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। इट्स मीन आप प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखते भी चलेंगे साथ में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें करना है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर एज पर गिवन क्राइटेरिया बिटवीन इतना, मतलब इट्स डेट्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे
टोटल ऑर्डर्स को काउंट करना है। तो इसके लिए अगेन मेरे माइंड में क्लिक किया काउंट इफ फंक्शन का, जो हमारा काउंट करने के लिए वर्क करता है कंडीशन वाइज। वो भी हमने रिसेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो हमने काउंट इस फॉर्मूला को लगाया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन हमारी डेट्स की होगी। तो पूरी डेट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। हमने डेट को सिलेक्ट किया, लेकिन आप जब रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ यही प्रॉब्लम आएगी कि अब आप फॉर्मूले पे कैसे पहुंचेंगे। आप ऐसे करते रहेंगे तब तो आपको महीनों बीत जाएंगे, अगर आपको हज़ारों में डेटा होगा तो इसका क्या है, F4 से आप फ्रीज जैसे ही करेंगे आप अपने फॉर्मूले के ऊपर पहुंच जाएंगे। देन कॉमा। अब क्राइटेरिया हमें देना है, हमारी डेट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 14/1/2023, कॉमा। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा है अगेन डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, F4 से फ्रीज करेंगे, देन कॉमा। क्राइटेरिया इसको देंगे हम डबल कोट्स में, लेस देन इक्वल्स टू 25/2024, डबल कोट्स में क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा क्राइटेरिया ये बन गया कि इन दोनों डेट्स के बीच में जितने भी ऑर्डर्स है काउंट इफ फंक्शन काउंट करके आपको आंसर लाके दे देगा। जैसे देखिए 46 ऐसे ऑर्डर है जो कि इन डेट्स के बीच में हुआ है। तो इस तरीके से हमने इफेक्टिव इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन पिवोट टेबल का क्वेश्चन पूछा गया। देख रहे हैं दोस्तों, इट्स मीन जो हम पढ़ रहे हैं अपनी सीरीज़ के अंदर एडवांस एक्सेल के अंदर, पिवोट टेबल, वी लुकअप, ये सब काफ़ी इफेक्टिव टूल्स होते हैं हमारे, जो इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए हमें ये डेटा सेट दिया गया है और इसके बेस पे पूछा गया है कि पिवोट टेबल क्रिएट कीजिए आप मंथ वाइज बेस्ड ऑन बिलो द डेटा सेट। सो आइए क्रिएट करते हैं। तो शॉर्टकट की प्रेस करते हैं Alt+V। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहीं बना लेते हैं, देन करते हैं ओके प्रेस। और ये शॉर्टकट की वर्जन टू वर्जन वेरी करता है। मैंने पिवोट टेबल कंप्लीट सीरीज़ के अंदर सेकंड या फिर थर्ड वीडियो में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा की पहले प्लेसिंग करते हैं। हम डेट को उठाया, रो के अंदर फिल कर दिया हमने। आफ्टर डेट राशन आइटम को कॉलम के अंदर फिल किया हमने, और इनकी सेल्स वैल्यू को वैल्यू के अंदर हमने फिल कर दिया। अभी आप देखेंगे तो आपकी जो ये रिपोर्ट है ये आपकी ईयर वाइज ग्रुपिंग है, बट हमें ईयर वाइज तो चाहिए नहीं, हमसे बोला गया क्वेश्चन में मंथ वाइज हमें रिपोर्ट चाहिए। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्वार्टर और ईयर से आप रिमूव कर देंगे, सिर्फ मंथ पे आप चेक रहने देंगे, देन कर देंगे आप ओके प्रेस। तो आप देखेंगे जो आपका डेटा सेट है ये आपका कन्वर्ट हो गया, मंथ वाइज आपकी डिटेल्स निकल गई। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इफेक्टिव सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया इंटरव्यूअर्स की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट थी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, साथ में आप रियल वर्ल्ड में किस तरीके से एक्सेल के बेस पे जो इंटरव्यूज़ लिया जाता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आपने इन डिटेल में सीखा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसी ही इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।